हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को समझा था। यानी कि सिंपल मेथड से किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है या प्रोडक्ट मेथड से कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टनर का ड्राइंग का। उसमें एक बात आपको समझाई गई थी कि जब कोई भी पार्टनर मोर देन वन टाइम, एक बार से ज्यादा ड्राइंग करे ड्यूरिंग द ईयर, वहां पर या तो सिंपल मेथड का यूज करिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए या प्रोडक्ट मेथड का। अब आगे चलते हैं, अगले मेथड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? मंथली बेसिस ड्राइंग। मंथली बेसिस ड्राइंग। अगर कोई भी पार्टनर, मंथली का मतलब महीने, हर महीने के हिसाब से ड्राइंग करने लग जाए तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम समझेंगे। एक एग्जांपल से हम इसका कैलकुलेशन भी समझेंगे, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी समझेंगे। तो मंथली ड्राइंग में हम बात करें, किसी भी बिजनेस की जो अकाउंटिंग की जाती है वो 12 मंथ के बेसिस पे की जाती है। और जैसा कि हमारा अभी ये पार्टनरशिप चल रहा है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे होती है और वो 12 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक होता है वो हो सकता है, या कोई भी 12 महीने हो सकते हैं। 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में आपको बता देगा। तो कोई भी पार्टनर अगर हर महीने ड्राइंग करने लग जाए तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात हम सीखने वाले हैं। मंथली की बात करें, हर महीने की बात करें, अब कोई भी पार्टनर हर महीने ड्राइंग करेगा तो सबसे पहली बात आती है कि वो ड्राइंग किस डेट को करता है। अब एक महीने में तो किसी में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। अब वो किसी भी डेट को ड्राइंग कर सकता है अगर हर महीने करेगा तो ऐसे तो अगर हम डेट के हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं कितने फॉर्मूले हमें बनाने पड़ेंगे और वो बड़ा टिपिकल सा काम हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसको हम 3 तरह से मानेंगे। कैसे मानेंगे? कोई भी पार्टनर अगर मंथली ड्राइंग करे तो या तो उसको बिगिनिंग में माना जाए, बिगिनिंग का मतलब शुरू का माना जाए। अगर कोई पार्टनर 1 तारीख को पैसा निकालता है, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करता है तो बिगिनिंग की बात होगी। या फिर एंड का हम लेते हैं, कोई पार्टनर हर महीने के आखिर में ड्राइंग करने लग जाए, 30, 31 जो भी तारीख है उस महीने की, तो वो एंड का केस हो गया। और कोई भी पार्टनर अगर बिगिनिंग में और एंड में नहीं करता है, बीच में कभी भी करता है, उसको हम मिडिल कह लें, मिड कह लो या मिडिल कह लो। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात आती है और पार्टनर एवरी मंथ ड्राइंग करता है तो वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई है। या तो बिगिनिंग में करेगा भाई, या एंड में करेगा। बिगिनिंग और एंड में नहीं करता है, बीच की किसी भी तारीख को करता है, उसको हम मिडिल का केस लेके चलेंगे। तो मंथली ड्राइंग के केस में जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो 3 तरह की ड्राइंग पे निकलता है। भाई उसने ड्राइंग बिगिनिंग में की है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एंड में की है तो कैसे कैलकुलेट होगा, या मिड में की है, बीच में की है, महीने के बीच बीच में ड्राइंग करता है। ठीक है, हर महीने ड्राइंग तो करता है लेकिन बीच की तारीख में करता है, शुरू और आखिर में नहीं करता है, तो मिडिल का केस हो गया। तो समझिए, बिगिनिंग का केस मिल सकता है क्वेश्चन में, एंड का मिलेगा या मिडिल का मिलेगा, मिड का कह लो या मिडिल। ठीक है, अगर उसने इतना कहा कि एवरी मंथ तो ड्राइंग करता है पार्टनर लेकिन उसने बिगिनिंग, एंड या मिड का जिक्र नहीं किया, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जहां आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मंथली ड्राइंग तो हो रही है या की जा रही है लेकिन कब की जा रही है, बिगिनिंग, एंड में या मिडिल में, ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, तो मिडिल का केस लेके चलोगे। सबसे पहली चीज तो ये है।
अब मंथली ड्राइंग में इंटरेस्ट निकालने के 3 केसेस होते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉमन फॉर्मूला समझ लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। एक तो तरीका हमने सीखा था सिंपल मेथड, एक बार से ज्यादा ड्राइंग करें तो हम सिंपल मेथड यूज कर लें या प्रोडक्ट मेथड यूज कर लें। अब मंथली ड्राइंग हो सकता है वो 4 महीने ही करता हो, 5 महीने ही करता हो, 3 महीने करता हो, 6 महीने करता हो, तो ठीक है, सिंपल मेथड भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर पूरे के पूरे 12 महीने उसने ड्राइंग किए, हर महीने ड्राइंग कर रहा है, पूरे साल ड्राइंग किए, तो फिर सिंपल मेथड से कैलकुलेट तो हो जाएगा इंटरेस्ट, या प्रोडक्ट मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इसलिए एक कॉमन फॉर्मूला दिया गया है, बताया गया आपके सिलेबस में कि एक फॉर्मूले से चाहे वो पूरे साल ड्राइंग करे, हर महीने 8 महीने तक करे, 10 महीने तक करे, मंथली ड्राइंग कितना भी करे, क्योंकि मैक्सिमम तो 12 महीने ही कर सकता है, अकाउंटिंग का पीरियड ही 12 महीने होता है, तो कितना भी ड्राइंग करे वो मंथली, उसका हम इंटरेस्ट एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें समझना है, लेकिन उस फॉर्मूले का तीनों ही केसेस में यूज करने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों केसेस में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं टाइम या पीरियड कह लो उसमें चेंज बन रहा है। शुरू में ड्राइंग करेगा उसका टाइम तो अलग है, बीच में करेगा उसका टाइम अलग है या पीरियड अलग है, एंड में करेगा तो अलग है, तो कहीं ना कहीं पीरियड में चेंज है। तो एक कॉमन फॉर्मूला समझेंगे, फिर तीनों ही केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक कॉमन फॉर्मूला क्या है? हमें जब भी इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें चाहिए ड्रॉइंग्स अमाउंट, जितनी ड्राइंग उस पार्टनर ने की है, जितना पैसा उसने बिजनेस से निकाल लिया है, उसका हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहली चीज हमें ड्राइंग अमाउंट चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए? सेकंड, दूसरा चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से आप इंटरेस्ट उससे लोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो रेट चाहिए, दूसरी चीज। तीसरा, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, किसी भी चीज का इंटरेस्ट हम निकालते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका पीरियड, या सिंपल वे में आप टाइम भी कह सकते हो। जिस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, इंटरेस्ट हमेशा पीरियड बेसिस होता है, टाइम बेसिस होता है। तो ये 3 चीज हमें चाहिए, इंटरेस्ट निकल आएगा। जब किसी भी पार्टनर के ड्राइंग के इंटरेस्ट की बात आएगी और मंथली ड्राइंग करता होगा, तो कितनी मंथली ड्राइंग करता है वो क्वेश्चन में बता देगा, तो ड्राइंग के बारे में जानकारी होगी। कितना इंटरेस्ट उससे लेना है, किस रेट से लेना है, वो रेट भी क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आ गई पीरियड। इनके हिसाब से हम पीरियड जो भी लेंगे वो अभी सीखने वाले हैं, तो इन तीनों चीजों से एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो आपको समझ लेना है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा इन तीनों से? ये तीनों चीजें हमने अभी लिखी हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल ड्राइंग्स अमाउंट, क्योंकि हर महीने ड्राइंग करेगा ना, तो वो 2 महीने करे, 3 महीने करे, 6 महीने करे, 8 महीने करे, 10 महीने करे, 12 महीना करे, क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा वो। तो जितना उसने ड्राइंग किया है, 6 महीने किया तो 6 महीने में जो ड्राइंग का पैसा निकाला, 10 महीने किया तो 10 महीने का ले लो, 12 किया तो 12। तो टोटल हमें ड्राइंग अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो उसकी टोटल ड्राइंग पे निकालना है। 4 बार उसने ड्राइंग की है, तो 4 बार का जो ड्राइंग का पैसा बनेगा वो टोटल ड्राइंग। उसने 8 महीने तक ड्राइंग की है, तो 8 महीने का जो पैसा बनेगा वो टोटल ड्राइंग। हमें तो टोटल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहली चीज टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है वो रेट क्वेश्चन में होगा, मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12। यहां पे पीरियड मल्टीप्लाई पीरियड कह लो, पीरियड यहां पे महीनों में चलेगा, तो मंथ्स अपॉन 12 मैं लिख रहा हूं। पीरियड का मतलब यहां पे पीरियड महीनों में आएगा, क्योंकि बात महीने की हो रही है। तो ये एक आपका कॉमन फॉर्मूला है बच्चे, जिससे हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। अब इस फॉर्मूले को हम
तीनों केसेस में यूज करेंगे। बिगिनिंग में कैसे करेंगे, मिड वाले केस में कैसे करेंगे और एंड में कैसे करेंगे, वो हमें समझ लेना है। देखिए, ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स अमाउंट, क्वेश्चन आप पढ़ोगे, वो क्वेश्चन में बताएगा किसी पार्टनर ने हर मंथ ड्राइंग की है, कितनी की वो बता देगा, हर महीने 2000 की, 3000 की, 4000 की। ठीक है, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है मोस्टली कैसे है कि वो मंथली ड्राइंग का जब क्वेश्चन लेता है ना, तो मंथली ड्राइंग की अमाउंट सेम रखता है कि वो पार्टनर हर महीने 2000 रुपये निकाल रहा है, 3000 यानी 3000 निकाल रहा है, 5000 5000 निकाल रहा है, हर महीने सेम अमाउंट देता है वो या लेके चलता है। तो हमें टोटल ड्राइंग कैसे निकालना है, पहली चीज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल ड्राइंग यहां पे समझिए, जो भी मंथली ड्राइंग आपको देगा, मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई, हर महीने की जो ड्राइंग देगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, जितने मंथ तक उसने ड्राइंग की। 5 मंथ तक की है तो 5 से कर दो, टोटल ड्राइंग बन जाएगी। 8 मंथ तक की है तो 8 से कर दो, टोटल ड्राइंग बन जाएगी। ठीक है, आपके सिलेबस में स्टार्टिंग में कुछ 12 मंथ्स वाले हैं, तो 12 महीने तक, अगर मैं 12 महीने के लेके चल रहा हूं भाई, अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करता है और पूरे साल करता है, 12 महीने करता है, तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, उसकी मंथली ड्राइंग जो देगा क्वेश्चन में उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी टोटल ड्राइंग निकल के आ जाएगी अमाउंट। जैसे हर महीने 3000 विड्रॉ करता है कोई पार्टनर और पूरे 12 महीने तक करता है, तो 3000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग हो गई 36। ये मैंने 12 एग्जाम्पल के लिए लिया, ये 8 भी हो सकता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसने 6 महीने तक ड्राइंग की है तो 6 से कर लोगे। तो जितनी मंथली ड्राइंग है और जितने मंथ्स तक करेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल ड्राइंग बना लेंगे। उसके बाद रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने रेट से इंटरेस्ट लगाना है क्वेश्चन में देगा, 10% पर एनम, 8% पर एनम, 12% पर एनम, 6% पर एनम, वो आपको बताएगा, गिवन होगा। तीसरी चीज पीरियड चाहिए आपको, पीरियड, यहां पे पीरियड ही बदल रहा है। तो अगर कोई भी पार्टनर पूरे 12 महीने तक ड्राइंग करता है, 12 महीने का मैं बेस लेके चल रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो बिगिनिंग वाले केस में जो रूल है वो याद रखना है। अगर बिगिनिंग में कोई भी पार्टनर ड्राइंग करे और पूरे साल ड्राइंग करे, 12 मंथ्स तक करे, तो उसका एवरेज पीरियड, इसको और थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं अच्छे से, इसको हम पूरा लिखें तो एवरेज पीरियड लिखा जाएगा। फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। तो बिगिनिंग का में अगर ड्राइंग करेगा तो उसका एवरेज पीरियड कितना लेके चलना है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम याद करेंगे। इसका नियम है या रूल बताया है 6.5 मंथ्स, जिसको 6.5 महीने हम कहते हैं। अगर कोई भी पार्टनर हर महीने ड्राइंग करे, 12 महीने तक करे, पूरे साल करे, तो उसका टोटल ड्राइंग अमाउंट तो निकालेंगे, मंथली ड्राइंग जो बताएगा मल्टीप्लाई 12, रेट गिवन होगा। अगर वो बिगिनिंग में करता है तो उसका एवरेज पीरियड लेना है 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने। यहां हम लिख देंगे एवरेज पीरियड 6.5 महीने का मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे, यहां या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 12 एवरेज पीरियड, 6.5 महीने का ब्याज, या 6.5 को एक तरीका और लिखने का, 6.5 को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 13/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12, 1/12। 6.5 को लिखने का एक तो ये तरीका है, ये वाला एवरेज पीरियड जो 6.5 मंथ्स लगाना है वो 6.5 महीने, या तो ऐसे लिख दो यहाँ पे या ऐसे लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर मिडिल में ड्राइंग होती है तो उसका रूल है कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ्स का। अगर क्वेश्चन में केस मिडिल का है, भाई उसने हर महीने ड्राइंग की है लेकिन मिडिल में की है, बीच में,
तो उसका एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ्स। और अगर एंड का केस है तो उसका एवरेज पीरियड लेना है 5.5 मंथ्स। 5.5 का मतलब 5.5 महीने। तो यहां पे एवरेज पीरियड रूल के हिसाब से जो बताया गया है वो हमें लिखना है। बिगिनिंग के केस में 6.5 मंथ्स, या तो ऐसे लिख लो 6.5 अपॉन 12, यहां पे मंथ्स अपॉन 12 बताया ना, एवरेज पीरियड का मतलब मंथ्स में बात हो रही है, यहां पे मंथ्स अपॉन 12। या 6.5 को हम ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 13/2 इंटू 1/12। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। केस क्वेश्चन में पढ़ना है, बिगिनिंग का केस है, एंड का है या मिडिल का है। बिगिनिंग का एवरेज पीरियड 6.5 मंथ लिखना है हमेशा, मिडिल का 6 और एंड का 5.5, 5.5 कह लो। तो बच्चे ये आपका फॉर्मूला है। मंथली ड्राइंग होती हो और 12 मंथ्स पूरे 12 महीने तक ड्राइंग करें, उसको हमने समझा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा समझने के लिए। मान लेते हैं उसने कहा कोई पार्टनर है ए और ए पार्टनर है वो मंथली ड्राइंग करता है, और मंथली कितनी ड्राइंग करता है यानी कि हर महीने करता है। उसने लिख दिया ए विड्रू ₹6,000 इन एवरी मंथ, या इसको लिख लो इन दी बिगिनिंग का ले लो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए 6,000 रुपए हर महीने के शुरू में निकालता है फॉर हिज ड्राइंग, अपने ड्राइंग के लिए। ठीक है, और कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको इंटरेस्ट निकालना है उसकी ड्राइंग पर। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। ए जो है कोई पार्टनर होगा किसी बिजनेस का, वो 6,000 रुपए हर महीने के शुरू में निकालता है। तो इसने हर महीने की बात की, एवरी मंथ, और बिगिनिंग यानी कि शुरू में निकाल रहा है। तो उसने हर महीने पैसा निकाला है और शुरू में निकाला है 6,000। इंटरेस्ट आपको निकालना है किस रेट से भाई, 12% पर एनम। तो आइए निकालते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करे और 12 मंथ्स तक करे तो इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन एवरेज पीरियड डिपेंड करेगा कौन से केस की बात हो रही है, बिगिनिंग की, मिड की या एंड की। यहां पे बिगिनिंग की बात हो रही है, तो बिगिनिंग का एवरेज पीरियड हमें लेना है 6.5 मंथ्स। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। टोटल ड्राइंग्स अमाउंट हमें निकालनी है। सबसे पहले उस पार्टनर की टोटल ड्राइंग कितनी होगी। टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, मंथली ड्राइंग जो उसकी हुई है, हर महीने की ड्राइंग कितनी है 6,000। पूरे 12 महीने तक का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसने 12 महीने तक निकाला होगा तो टोटल ड्राइंग कितनी निकली होगी। हर महीने 6,000 निकालता है, पूरे 12 महीने तक निकालेगा तो 6,000 इंटू 12 ये लिखा हुआ। तो 6,000 गुना 12 72,000 हो जाएगा। 6 इंटू 12 72,000 तो उसकी टोटल ड्राइंग हो गई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। टोटल ड्राइंग हमने लिख दी 72,000। अब रेट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है या इस एग्जांपल में हमने लिखा है 12% लेना है। मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड जितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट लगाएंगे। अभी हमने तीनों केस डिस्कस किए हैं। बिगिनिंग का केस हो तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। मिड का हो तो ये क्यों, ये मैं समझा दूंगा आपको, इसकी डिटेल ये 6.5, 5.5
रटना नहीं है, ये समझ लेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। तो बिगिनिंग का केस हो तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, एवरेज पीरियड जिसको हम कह सकते हैं। मिडिल का केस हो, हर महीने के बीच में पैसा निकालने की बात हो तो 6 महीने का एवरेज पीरियड लोगे इंटरेस्ट के लिए, और एंड की बात हो तो 5.5। तो इस क्वेश्चन में बिगिनिंग की बात हम लेके चल रहे हैं 6.5 मंथ। 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी बताया है। या तो इसको लिखिए 6/6.5/12 ऐसे, या 13/2 × 1/12, जैसा आपको अच्छा लगे। पॉइंट में लिख लो या ऐसे लिख लो। तो मैं सेकंड वाला यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा। 13/2 × 1/12, इसका मतलब यही है 6.5/12। चलिए 0 से 0, 12 से 12, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 36, 360 × 13 × 1, 360 को हम 13 से करें, 6 3 18, ये 10 हो जाएगा। 0 6 3, 4680 आएगा। 4680 × 1, तो 4680 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। शायद यहां ना दिख रहा हो, यहां ले लो 4680। तो बच्चे ये आपका मंथली ड्राइंग का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। अगर यही क्वेश्चन बिगिनिंग की बजाय एंड का होता, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिख देता, तो एंड में हम एवरेज पीरियड कितना लेते, 5.5। ठीक है, तो यहां 11/2 × 1/12, 5.5 को हम कैसे लिखेंगे, 5.5/12, या तो एक तरीका ये है, या इसको सिंप्लीफाई करके 5.5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 11/2 × 1/12 हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये एवरेज पीरियड ये लग जाता। अगर यहां पे मिड की बात होती तो 6 मंथ्स का हम एवरेज पीरियड लगाते, 6/12 लिख लेते। तो जैसा भी केस हो, तो ये मंथली ड्राइंग का आज का टॉपिक है। इसमें एक छोटी सी चीज और ले लेते हैं, ये मैंने 12 मंथ्स लिया है, ठीक है, इसकी जगह 8 मंथ्स की भी ड्राइंग हो सकती है। तो टोटल ड्राइंग जब हम निकालेंगे, अगर यही जो 6000 ड्राइंग है ना, ये 8 मंथ्स तक ही करे, ऐसा क्वेश्चन में लिख के दे दे, फॉर 8 मंथ्स एंडिंग जो भी है, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो आ जाएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा। रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन एवरेज पीरियड फिर अलग अलग हो जाएगा। अगर 8 मंथ्स का हो, 8 मंथ्स का बिगिनिंग का, मिड का और एंड का, इसका बिगिनिंग का बनेगा 8 मंथ्स का, बता रहा हूं, ये 12 मंथ्स का बताया था मैंने आपको एवरेज पीरियड। 8 मंथ्स का हो तो बिगिनिंग का बनेगा 4.5, ये बनेगा 4.5, और मिड का बनेगा 4 मंथ्स, और ये बनेगा 3.5 मंथ्स। ये 8 मंथ्स का एवरेज पीरियड है। ये एवरेज पीरियड आ कैसे रहा है, ये तो चलो फिर रटने की बात हो जाएगी। 12 महीने की ड्राइंग हुई हो तो उसका एवरेज पीरियड रट के चलो, और 8 की हुई हो तो 8 महीने वाले पीरियड रट के चलो, 6 का हो तो 6 का रट के चलो, 5 का हो तो 5 का, ऐसे तो सबके अलग अलग एवरेज पीरियड हो जाएंगे ना। तो मैं आपको एक कॉमन फॉर्मूला और सिखा देता हूं जिससे ये एवरेज पीरियड निकाले गए हैं, और फिर आपका क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हो। टोटल ड्राइंग तो समझ में आ गई होगी। मंथली ड्राइंग होना, उसको जितनी उसने ड्राइंग की है, जितने मंथ्स तक की है, उन टोटल मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 महीने तक ड्राइंग की तो गुना 6, 8 तक की गुना 8, 12 तक की गुना 12। तो इस तरह से मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई टोटल मंथ्स, तो मंथली ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा, टोटल ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज पीरियड और सिखा देता हूं, ये जो 5.5, 6.5 क्यों आ रहे हैं,
इसका एक कॉमन फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का, वो और समझ लेते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, चलिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज पीरियड, उसी से ये निकले हुए हैं सारे जो हमने लिखे हैं अभी। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार उसने जब ड्राइंग की ना, उसके बाद का टाइम जो बचता है वो ले लो, प्लस ये जगह नहीं है, ये इसके साथ ही है वरना यहां आ जाता है, यहां लिख रहा हूं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। पहली ड्राइंग के बाद का टाइम प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद का टाइम, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज पीरियड आ जाएगा। पहली बार ड्राइंग की ना, उसके बाद का टाइम जो बनता है महीनों में ही बनेगा। जैसे ये मैंने 6.5 लिया था बिगिनिंग में, अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करता है, शुरू में करता है 12 महीने तक करता है, तो उसका एवरेज पीरियड 6.5 महीने लेना है। क्यों आया 6.5? इस फॉर्मूले से आया भाई, एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला है। समझा देता हूं कैसे निकला है ये 6.5 इस फॉर्मूले से। मान लो उसकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 12 महीने होते हैं अकाउंटिंग के, हमने मान लिए। वो हर महीने के शुरू में ड्राइंग करता है, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 1 अप्रैल को, फिर की होगी 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 नवंबर, ऐसे पहली तारीख को करता आया है। आखिरी ड्राइंग की होगी 1 मई को, ठीक है। ये 1 मई नहीं, 1 मार्च है लास्ट डेट। आखिरी ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च, यहां हम सबके लिख ही लेते हैं। ये 1 मई को हुई होगी इस महीने की, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। ऐसे एक एक तारीख को पहले दिन ड्राइंग की होगी, हर महीने की पहली तारीख को की होगी, तो ऐसे। अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। पहली टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम ले लो। पहली ड्राइंग ये है, और हम इंटरेस्ट किस दिन निकाल रहे हैं? जिस दिन अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट आखिरी डेट को बनते हैं। आखिरी डेट क्या होगी यहाँ पे? 31 मार्च, 31 मार्च आखिरी डेट होगी। तो अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुई, 1 अप्रैल से लेकर आज तक का जो टाइम बच गया वो आपका बचेगा पूरे 12 महीने। अप्रैल 1 है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यहां लिख लेता हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बना 12 महीने। आखिरी ड्राइंग हुई 1 मार्च को, और 1 मार्च से 31 मार्च जो पीरियड बना 1 महीना लास्ट ड्राइंग का, 1/2, ये आ गया 13/2। 13/2 का मतलब क्या होता है? 6.5। तो बच्चे इस फॉर्मूले से आप एवरेज पीरियड निकाल लोगे। तो आज की वीडियो में हमने मंथली ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखा है। आप इससे सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल लेके हमने कैलकुलेशन सीख ली। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन मंथली ड्राइंग के हैं उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछोगे, ठीक है। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।